ये 2 दबाएं, फिर 3 दबाएं, 5 दबाएं, 8 दबाएं, मतलब दबाने के इतने ऑप्शन रख देते बंदे के सामने, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं दबाना चाहता हूँ लेकिन कहाँ से शुरू करूं। बाद दुनिया भर की चीजें हैं इस औरत के पास, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये आपको इतनी बातें सुनाती है कि आपको लगता है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मेरे बच्चे भी संभाल लेंगे। और ये 7 दबाएं, 8 दबाएं, 9 दबाएं, इस परेशानी में अगर आप काल काटने की कोशिश करते हैं तो औरत बोलती है कि कुछ तो दबा दे। सब सुनकर ना आपका ब्लड प्रेशर कोई 250 से ऊपर चला जाता है। अब आपको ना मतलब हार्ट अटैक आने वाला होता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टेप इससे आगे भी है। पता है कि खुदकुशी करने का आपका दिल कब करता है? जब आप ये आवाज सुनते हैं। ये सुनते ही ना मतलब बंदे की हालत खराब हो जाती है, इतना गुस्सा आपको आने लगता है कि आप सोचते हैं कि अगर टेलीनार वालों में से कोई यहाँ मुझे मिल जाए तो मैं उसे अनाज निकालने वाली थ्रेशर में डाल दूं। और उसके बाद ना ये खेती बाड़ी के बारे में बताने लग जाते हैं। जमींदार भाई ये हो गया, जमींदार भाई। हम परेशान हो जाते हैं, यार हम तो कर्जदार हैं, साला जमींदार कौन है? अब आपने कॉल किया 2000 5000 उधार मांगने के लिए अपने चचा को, और आपकी बात हो रही है पीएम शहबाज शरीफ साहब से। तूफानों से बचें, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, महफूज रहें। आप इधर उधर देखते हैं कि तूफान कहाँ है। आप नंबर तो मिलाते हैं लेकिन फोन नहीं लगता, उल्टा बंदे के एल लग जाते हैं। आपको टेंशन है कि इस मुल्क के अंदर मेरी जिंदगी किस तरह गुजरने वाली है, मैं कर्जदार मर जाऊंगा, मेरी शादी भी होगी कि नहीं होगी, अगर हो गई तो बच्चे कैसे पालूंगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, अगर पैसा आ भी गया तो शायद कोई लूट लेगा, अगर ज्यादा पैसा आया तो कोई मार डालेगा। आपको 100 चीजों का टेंशन। जिस तरह हर किसी चीज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ठीक इसी तरह हमारी मुसीबतों में भी इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेलीनार नेटवर्क के बारे में। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यकीनन मुश्किल में है, और उसके बाद अगर आपने टेलीनार की सिम खरीद ली तो आपने पैसे देकर खुद को मुसीबतों में डाल दी। क्यों? क्या हुई? इस मुल्क के अंदर आप टेलीनार का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि जिंदगी झंड कैसे होती है। क्यों? क्योंकि आधा वक्त आप अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और उसके बाद आधा वक्त आपको ये नेटवर्क परेशान करके रखता है। जिस तरह यहाँ पर इस नेटवर्क की कारकर्दगी है, इस हिसाब से इसका नाम टेलीनार नेटवर्क नहीं बल्कि टेलीनार नोट वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये वर्क तो बिल्कुल ही नहीं करता। वैसे ये नेटवर्क अमीर तो इस्तेमाल करते नहीं है, ये नेटवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे गरीबों के हिस्से में आया है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो भी मुसीबत बनी है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए। तो सही है। तकरीबन आप देखेंगे कि हर गरीब आदमी के मोबाइल में टेलीनार की सिम लगी हुई होती है, और जिस किसी के मोबाइल में भी टेलीनार की सिम लगी हुई हो, यकीन करें कि वो गरीब ही होगा, क्योंकि एक तो इस नेटवर्क को गरीब इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो भी इस नेटवर्क को इस्तेमाल करता है वो ऑटोमेटिकली गरीब हो जाता है। कैसे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब ये एक ऐसा नेटवर्क है कि इसका यूजर जो है वो कहीं भी आसानी से पहचान में आ सकता है। अब जो बाकी नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनके सारिफिन को आप देखेंगे तो वो हंसते हुए आते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, खुश होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप टेलीनार का यूजर देखेंगे तो वो आपको हमेशा भागता भागता हुआ नजर आएगा, परेशान नजर आएगा, चिड़चिड़ा सा होगा, हमेशा गुस्से से बात करेगा। टेलीनार का यूजर आप जहां भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी ने अभी अभी इसे लूट कर छोड़ा है, या फिर अभी अभी इसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, या फिर आपको लगेगा कि शायद इस बंदे का अभी अभी तलाक हुआ है। वो मायूस होगा, तड़पता हुआ होगा, वो परेशान होगा। इस नेटवर्क ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल डाली, बदल क्या डाली, बर्बाद कर डाली। इस नेटवर्क के यूजर डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है। इस टेलीनार को इस्तेमाल करने वाले लोग साइको हो गए, जहनी मरीज हो गए। जब से ये नेटवर्क आया है तब से पाकिस्तान के अंदर 90% जो है वो जहनी मरीजों में इजाफा हुआ, और इसमें कसूर हम जैसे गरीब लोगों का नहीं है, सब इस नेटवर्क का कमाल है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सुकून ही नहीं है, आप अपनी परेशानियों में, मुश्किलों में घिरे हुए हैं। आपको टेंशन है कि इस मुल्क के अंदर मेरी जिंदगी किस तरह गुजरने वाली है, मैं कर्जदार मर जाऊंगा, मेरी शादी भी होगी कि नहीं होगी, अगर हो गई तो बच्चे कैसे पालूंगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, अगर पैसा आ भी गया तो शायद कोई लूट लेगा, अगर ज्यादा पैसा आया तो कोई मार डालेगा। आपको 100 चीजों का टेंशन है। अब जिस तरह हर किसी चीज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ठीक इसी तरह हमारी मुसीबतों में भी इजाफा होता जा रहा है। इन सब परेशानियों ने आपको घेर कर रखा है, आप मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, आप परेशान हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप किसी की हेल्प लेने के लिए किसी को कॉल करते हैं। अब मोबाइल जो हो अगले का, यानी आप जिसे कॉल कर रहे हैं उसका भी ऑन है और आपका भी ऑन है। अब आपने नंबर लगाया, अब मोबाइल तो दोनों ऑन है, लेकिन इसके बावजूद आपको सबसे पहली जो आवाज सुनाई देगी वो ये होगी, आपके डायल करदा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपकी आधी उम्मीद वहीं पर मर जाएगी, लेकिन आप परेशान हैं, आपके पास और कोई हल नहीं है, तो हिम्मत करके आप दोबारा नंबर डायल करेंगे इस उम्मीद में कि हो सकता है इस बार कॉल लग जाएगी। आप नंबर तो मिलाते हैं लेकिन फोन नहीं लगता, उल्टा बंदे के एल लग जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बार जो आपको आवाज सुनाई जाती है वो आवाज जिसका पूरे मुल्क को आदी बना दिया गया है, वो है लोन।
अभी सिफर दबाएं और हासिल करें 30 रुपए का इमरजेंसी लोन। यहाँ इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक चीज है जो हर जगह पर चलती है, वो है लोन। बैंक लोन, कार लोन, होम लोन, IMF का लोन, और उसके अलावा हर जगह कर्जा। मोबाइल ले लें किस्तों पर, टीवी ले लें किस्तों पर, वॉशिंग मशीन ले लें किस्तों पर, मोटरसाइकिल ले लें किस्तों पर, कार ले लें किस्तों पर, रिक्शा ले लें किस्तों पर, फ्लैट ले लें किस्तों पर, प्लॉट ले लें किस्तों पर, और उसके अलावा अब तो उम्रे भी हो रहे हैं, उम्रा कर लें किस्तों पर। ये किस्तों वाला सिस्टम देखकर लगता है कि कुछ दिनों में सांसें मिलेंगी किस्तों पर, कि कुछ सांसें जी लें आप किस्तों पर। तो ठीक इसी तरह ये टेलीनॉर भी अपने सारिफ को सबसे पहले ये ऑफर देता है, लोन। अब लोन का सुनते ही आपकी घंटी बजती है कि यार यहाँ तो लोन की बात चल रही है, कल ही मैंने 1000 रुपए देकर माहाना पैकेज करवाया था, उसका क्या हुआ? आपकी परेशानी मजीद बढ़ गई। अब जो कॉल आप कर रहे थे वो भूल गए, आपको इस परेशानी ने घेर लिया कि कल ही तो पैकेज करवाया था मैंने। अब एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, वो गई तेल लेने। एक और प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ गई, आप परेशान हो गए कि मेरा पैकेज एक ही रात में कैसे खत्म हो गया। लेकिन आपका पैकेज नहीं खत्म हुआ। ये जो औरत इन्होंने बिठाई हुई है ना, ये शायद पी कर बैठती है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, एक बार और कोशिश करते हैं, आप तीसरी बार नंबर मिलाते हैं। अब आपने कॉल किया 2000 5000 उधार मांगने के लिए अपने चचा को, और आपकी बात हो रही है PM शहबाज शरीफ साहब से। तूफानों से बचें, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, महफूज रहें। आप इधर उधर देखते हैं कि तूफान कहाँ है, आप और परेशान। अब आपके जहन में तूफान और बाढ़ गूंज रही है कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आएगा, क्योंकि इस तरह के मसले यहाँ होते रहते हैं। अब आप बाढ़ के ऊपर सोच रहे हैं, तूफान आएगा तो मेरा घर तो गया। लेकिन बिल आखिर आप परेशान होने के बावजूद आप ये बकवास सुनते ही रहते हैं, इस उम्मीद में कि कॉल तो लग गई, अगला फोन उठाएगा तो शायद मेरा एक मसला हल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में आवाज आती है, आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। आपको गुस्सा आने लगता है, अब आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इसके बाद आप चौथी मरतबा कॉल लगाते हैं, खैर PM साहब को नजरअंदाज करके आप फोन काट के दोबारा डायल करते हैं, तो आपको आवाज आती है कि इस स्मार्ट ट्यून को अपना बनाने के लिए अभी स्टार का बटन दबाएं। आप सोचते हैं कि मेरी तो वाट लगी हुई है, स्मार्ट ट्यून की किसको पड़ी है। अब आप इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। आपने पैसे देकर ये सिम इसलिए खरीदा कि आपको जब कभी भी जरूरत होगी, जब कोई काम होगा, जब किसी से बात करनी होगी, तो आप मोबाइल में किसी का भी नंबर डायल करेंगे और बात करेंगे। अब यही काम है जिसके लिए आपने ये सिम बाय की थी, लेकिन सिर्फ यही काम है आपका जो नहीं हो रहा। इसके अलावा टेलीनॉर पे बैठी हुई ये औरत आपको दुनिया भर की बातें सुनाती है। अब ये नेटवर्क आपकी मतलूबा शख्स से बात नहीं करवाता, लेकिन इसकी यह औरत जो है वो अपने ऑफर्स बेचना शुरू कर दी। इस स्मार्ट ट्यून को अपना बनाने के लिए स्टार का बटन दबाएं, सिफर का बटन दबाएं और हासिल करें 30 रुपए का इमरजेंसी लोन। अभी 1 का बटन दबाएं और मतलूबा नंबर के ऑन होते ही एक इतलाई मैसेज हासिल करें, या फिर 2 का बटन दबाएं, मतलूबा नंबर के ऑन होते ही आपकी तरफ से मैसेज भेज दिया जाएगा, या फिर 3 का बटन दबाएं, हासिल करें 15 रुपए में 1500 MB। उसके बाद भाई वेदर अलर्ट्स, क्रिकेट अलर्ट्स, फुटबॉल अलर्ट्स, हेल्थ अलर्ट्स, उसके बाद दूर दूर की एडवाइसेस। अब आप अपनी मुसीबत में हैं और ये औरत आपको बता रही है कि अभी करीबी रिटेलर के पास चले जाएं, वहां से हासिल करें 50 रुपए में 300 ऑन नेट मिनट्स, 50 ऑफ नेट मिनट्स, और उसके बाद में ये खेती बाड़ी के बारे में बताने लग जाते हैं। जमींदार भाई ये हो गया, जमींदार भाई, हम परेशान हो जाते हैं, यार हम तो कर्जदार हैं, साला जमींदार कौन। और उसके बाद हेल्थ के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, ईद पर आपको क्या क्या पकाना है, रमजानों में आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ बताते हैं। बस आपकी बात किसी से नहीं करवाते। उसके बाद दुनिया भर की चीजें हैं इस औरत के पास, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये आपको इतनी बातें सुनाती है कि आपको लगता है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मेरे बच्चे भी संभाल लेगी, नहलाना धुलाना खाना बनाना सब कुछ कर देगी। और फिर ये 2 दबाएं, फिर 3 दबाएं, 5 दबाएं, 8 दबाएं, मतलब दबाने के इतने ऑप्शन रख देते बंदे के सामने, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं दबाना चाहता हूं लेकिन कहां से शुरू करूं। और ये 7 दबाएं, 8 दबाएं, 9 दबाएं, इस परेशानी में अगर आप कॉल काटने की कोशिश करते हैं तो औरत बोलती है कि कुछ तो दबा दे। ये सब सुनकर ना आपका ब्लड प्रेशर कोई 250 से ऊपर चला जाता है। अब आपको ना मतलब हार्ट अटैक आने वाला होता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टेप इससे आगे भी है। पता है कि खुदकुशी करने का आपका दिल कब करता है? जब आप ये आवाज सुनते हैं। ये सुनते ही ना मतलब बंदे की हालत खराब हो जाती है, इतना गुस्सा आपको आने लगता है कि आप सोचते हैं कि अगर टेलीनॉर वालों में से कोई यहाँ मुझे मिल जाए तो मैं उसे अनाज निकालने वाली थ्रेशर में डाल दूं। और उसके अलावा दोस्तों, इनके इंटरनेट की कारकर्दगी पूछो ही मत। इनके इंटरनेट की स्पीड तो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि मतलब बंदा क्या ही कहे।
साला आधी जिंदगी तो 3G 4G 3G 4G करने में ही निकल जाए। मतलब आप अगर टेलीनार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मुकम्मल जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रखी है। और इनकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो इस तरह है कि इन्हीं के दो ऐप हैं, एक माई टेलीनार ऐप और एक इजी पैसा ऐप, ये दो ही ओपन नहीं होते, कितनी भी कोशिश कर लें। मतलब मैं तो कहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खुल सकता है लेकिन ये दोनों ऐप नहीं खुल सकते। आप डेटा ऑन करके इन एप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा ऑटोमेटिकली 0 पर आ जाएगा। नहीं होते ये एप्स जो है वो ओपन होती ही नहीं। और इजी पैसा जो है वो डिजिटल बैंक, मैं तो कहता हूं कि मुर्दा जो है ना उसको अगर आधा घंटा आप झंझोड़े तो उससे भी कोई ना कोई आवाज निकल आएगी, लेकिन ये ओपन नहीं होता। कमाल का नेटवर्क, और ये बड़े बड़े महंगे महंगे पैकेजेस, और उसके बाद दुनिया भर के मसाइल का हल है इनके पास। बस कहीं कॉल नहीं लगेगी, इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ है। लोगों को मशवरे दे रहे हैं, टमाटर लगा लो, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, भिंडी में इजाफा किस तरह हो सकता है। अब कुछ दिनों में ये भी बताएंगे कि बच्चे कैसे पैदा करने हैं। तो भाई ये तो सिर्फ मजाक था, लेकिन हकीकत ये है कि बाकी तो सूबे मैंने नहीं देखे, लेकिन सिंध के अंदर मैं जहां भी गया हूँ, बहुत घूमता हूँ मैं जहां भी गया हूं मैंने देखा है कि टेलीनार की सर्विस जो है ना वो बिल्कुल ही गंदी है। कहीं ना आपकी कॉल लगेगी, अगर कॉल लग गई तो बात नहीं होगी, इंटरनेट बिल्कुल चलता ही नहीं, फेसबुक ओपन नहीं होता, टिकटॉक नहीं चलता, यूट्यूब तो मतलब यूट्यूब का इनसे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। यूट्यूब तो मतलब पहले ही मना कर देता है, भाई अगर टेलीनार का नेटवर्क है तो मुझे उंगली भी मत लगा। करोड़ों सार्फिन है, करोड़ों टेलीनार यूजर हैं, उनकी टेलीनार को कोई परवाह नहीं। वो इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि आखिर कुछ ना कुछ जो है वो हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें, लोग खर्चा कर रहे हैं, हम उनके पैसे खा रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो देना होगा। लेकिन ये टेलीनार जो है वो हमारे हुक्मरानों से भी गया गुजरा, पैसे भरने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और आपको इतना टाइम एंटरटेन करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। तो जहां भी रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।